आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह से बाबा कौम महात्मा गांधी की जयंती तक मनाया जा रहा है सेवा पंधरवाड़ा। ताल्लुका फुलंबरी के बाबरा में मुनक़िद किए गए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, इलाके में चलाई गई खुसूसी सफाई मुहिम और की गई शजरकारी। फेरी वालों को दरपेश मसाइल पर एक बार फिर शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन ने म्युनिसिपल दफ्तर पर किया जोरदार एहतजाज। हुकूमत व इंतजामिया के खिलाफ लगाए जमकर नारे। शहरियान के मुख्तलिफ मसाइल पर रुकने पार्लियामेंट कल्याण काड़े ने अपने हामियों के साथ की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात। इंतजामी कार्रवाई के मुतासरीन को मुआवजा अदा करने से मुताल्लिक़ भी की गई नुमाइंदगी। और जोश खरोश से मनाया गया सर सैयद कॉलेज का 35वां यौम तासीस। होनहार तलबा में मेहमानों के हाथों इनामात तकसीम। तालीम के साथ साथ किरदार साजी पर भी तवज्जो दें, मेहमानों ने दिया तलबा व असातिज़ा को मशवरा। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश से बाबा कौम महात्मा गांधी की जयंती तक सेवा पंधरवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत ताल्लुका फुलंबरी के मज़ाफ़ात बाबरा में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए। इस सेवा पंधरवाड़ा प्रोग्राम के तहत मुनक़िदा तकरीब में देवगिरी सहकारी शुगर फैक्ट्री के चेयरमैन कल्याण चौहान, साबिक़ ज़िला परिषद मेंबर जितेंद्र जायसवाल, शिवजी पाथरीकर, मंडल सदर गोपाल वाघ, कृष्णा सोटम, प्रदीप गाड़ेकर, संजय त्रिभुवन और रामेश्वर चोपड़े मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। सेवा पंधरवाड़े के मौके पर बाबरा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आँखों की जांच, ब्लड प्रेशर, शुगर और दीगर अमराज की तशख़ीस के लिए मेडिकल कैंप मुनक़िद किया गया। मुस्तहिक़ मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात तकसीम की गईं। बाद अज़ां मुख्तलिफ़ स्कूलों के तलबा में कॉपियाँ, पेन और दीगर स्कूल स्टेशनरी तकसीम की गई। इस दौरान ग्राम पंचायत और अवामी मकामात पर सफाई मुहिम भी चलाई गई। स्कूलों और सड़कों की सफाई के साथ साथ अवाम में बेदारी भी पैदा की गई और गांव में शजरकारी की गई। तालीमी मवाद तकसीम करते हुए रुकन असम्बली अनुराधा चौहान ने कहा कि तालीम शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि देहात को स्कूलों पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए ताकि कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहने पाए। कास्ट वेरिफिकेशन कमेटी की डिप्टी कमिश्नर जयश्री सोनकावड़े को आखिरकार मुअत्तल कर दिया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों कास्ट वेरिफिकेशन कमेटी की डिप्टी कमिश्नर जयश्री सोनकावड़े पर हॉस्टल के खाने के ठेके में बेसाख्तगी और खातून मुलाजमाओं से घरेलू काम करवाने के इल्ज़ामात लगे थे। इसी तरह उन पर पसमानदा तबक़ात की सनती सोसाइटियों की फ़ाइलें रोक के रखने का संगीन इल्ज़ाम भी लगाया गया था, जिसकी तहक़ीक़ात के बाद आखिरकार हुकूमत महाराष्ट्र के असिस्टेंट सेक्रेटरी सोना बागुल ने उनकी मुअत्तली के अहकामात जारी कर दिए। त्र्यंबकेश्वर ज़िला नासिक में सहाफ़ियों पर हुए वहशियाना हमले की मज़म्मत में वॉइस ऑफ इंडिया वीकली औरंगाबाद की जानिब से सख्त अल्फाज में मज़म्मत की गई और एक मेमोरेंडम RDC के सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया गया कि क़ातिलों के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई की जाए। नाजरीन, ज़िला नासिक के त्र्यंबकेश्वर इलाक़े में जी24 तास के ब्यूरो चीफ योगेश खरे, साम TV के ब्यूरो चीफ अभिजीत सोनोने और पुढ़ारी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ करण तांबे पर हाल ही में कुछ गुंडा सिफत अनासिर ने वहशियाना हमला किया, जिसकी मज़म्मत में वॉइस ऑफ इंडिया वीकली औरंगाबाद के अरकान ने रिहायशी डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि हमलावरों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और सहाफ़ी तहफ़्फ़ुज़ कानून के तहत उन पर कार्रवाई की जाए। रियासत भर के सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ। आइंदा ऐसे वाक़यात दोबारा से रूनुमा न हो सकें, इस गर्ज से हुकूमत सख्त पॉलिसी अपनाए। तंजीम के सदर अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि सहाफ़ी समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं, उन पर हमले जमहूरियत पर एक बदनुमा दाग हैं, लिहाजा
मुजरिमों को सख्त सज़ा मिलनी ही चाहिए। उन्होंने ये भी इंतबाह दिया कि अगर सहाफ़ी तहफ़्फ़ुज़ क़ानून पर सख्ती से अमल शुरू न किया गया तो वो जद्दोजहद में तेज़ी लाई जाएगी और सहाफ़ियों पर हमले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस मौके पर डॉक्टर शकील शेख, किशोर महाजन, परवेज़ ख़ान, मिर्ज़ा शफ़ीक़ बेग समेत तंजीम के दीगर ओहदेदारान व अराकीन भी मौजूद थे। त्र्यंबकेश्वर येथे पत्रकारावर जो हल्ला झाला त्यावर त्या दोषीवर लवकरात लवकर कारवाई व्हावी यासाठी आम्ही मान्य जिल्हाधिकारी साहेबांकडे आज आलो आणि त्यांना आम्ही आज निवेदन दिलेलं आहे। पत्रकारावर वारंवार हल्ले होतात, हे हल्ले थांबावेत, कुठेतरी यांना विराम लागावा यासाठी आम्ही याबाबत त्यांना निवेदन दिलेलं आहे। तरी शासनाच्या नियमानुसार त्यांना कठोर कारवाई व्हावी आणि असे हल्ले नंतर होऊ नयेत। पत्रकार हा देशाचा चौथा स्तंभ आहे आणि यासाठी आम्ही असे निवेदन किती वेळा द्यावेत तरी शासनानं यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा। आज हम जिलाधिकारी कार्यालय में आए हुए हैं। शनिवार के दिन कुछ पत्रकारों पर नासिक में हमला हुआ है। इस सिलसिले में हम ये निवेदन देने कलेक्टर साहब को मिलने आए थे। तो आरडीसी को हमने आज निवेदन दिया और कहा कि वह पत्रकारों पर बार बार हमले होते हैं। पत्रकार चौथा स्तंभ है लोकशाही का और पत्रकार करता है और समाज में ही पत्रकारों पर हमले होते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं रोका जाए। और हमने ये मांग की है कि पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए। उसके अलावा पत्रकारों का जो हमले होने के बार बार हो रहे हैं, तो सरकार ने भी जो पत्रकार कायदा बनाया है उसके तहत इन पर कार्रवाई की जाए। इनके ऊपर अगर ठोस कार्रवाई होती है, कड़क कार्रवाई होती है, तो दोबारा पत्रकारों पर हमले करने का कोई हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए जो है तो हमारे नासिक में जो है त्र्यंबकेश्वर यहाँ पे वो ब्यूरो चीफ गए थे, किरण ताजने हैं, अभिजीत सोनोने हैं सुधारी के, और उसके अलावा योगेश खरे है शाम टीवी और जी टीवी के अभिजीत सोनू ने, इन पर हमला किया गया। आज दवाखाने में एडमिट है, आरोपी पकड़े गए। लेकिन आरोपी के ऊपर हम बोल रहे कि भाई जो शासन ने कायदा बनाया पत्रकार कायदा, वो पत्रकार कायदे के अंतर्गत कार्रवाई होना चाहिए। ये ऐसी हमने उनसे मांग की है और आगे भी हम ऐसी मांग करेंगे। प्रशासन के जगाने का काम करेंगे, प्रशासन में जागना चाहिए। वॉइस ऑफ मीडिया के माध्यम से हम यहाँ पूरे पदाधिकारी आए हुए, मेरे साथ में राजीव भाई है, सुरेश सिसरागा साहब है, सैयद करीम साहब है, अनिस भाई है, डॉक्टर शकील साहब है, फैज शफीर है, शफीर भाई है, इसाक भाई, हसन शाह साहब हमारे ज्येष्ठ संपादक भी है। उसी तरह मैडम हमारे जिला सचिव वॉइस ऑफ मीडिया के ईशा पाटिल साहब, और उसी तरह मुबशिर भाई, मोहसिन साहब, हमारे सैयद साहब और आवेश भाई ये मौजूद है। हम इनके तहत सबको निवेदन देने आए और हम यही करेंगे कि सरकार को जल्द से जल्द इनको पत्रकार कायदा अंतर्गत कार्रवाई की जाए, ये हम ऐसी मांग करते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के मुख्तलिफ मतालेबात पर शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया। मज़ाहिरीन का इल्ज़ाम है कि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 की खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहा है और स्ट्रीट वेंडर्स के मसाइल को मुसलसिल नज़रअंदाज कर रहा है, जिसके खिलाफ मज़कूरा यूनियन की जानिब से बार बार एहतजाज किए गए, मगर इंतज़ामिया है कि ख्वाब गफलत से जागने तैयार नहीं। इसलिए गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर शहर भर में सड़कों के किनारे हाथ गाड़ी और ठेलों पर कारोबार करने वाले सैकड़ों अफराद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जमा हुए और ज़ोरदार एहतजाज किया। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को पेश किया गया, जिसके ज़रिए मुतालबा किया गया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर जो 14,908 हॉकर्स की होटल ज़ाहिर की गई है, इस पर दाखिल एतराज़ात व शिकायत का फ़ैसला होने तक उस फहरिस्त को मुअत्तल रखा जाए। उन 14,908 हॉकर्स को क़ानून के मुताबिक फौरी वेंडर सर्टिफिकेट जारी किए जाएँ। उबूरी हॉकर्स कमेटी की मीटिंग फौरी तलब की जाए। इस मीटिंग में शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन और नेशनल हॉकर्स फेडरेशन और आईटेक के नुमाइंदों को भी मदऊ किया जाए। यूनियन के ओहदेदारान ने वाज़ेह पैगाम दिया कि एमसी इंतज़ामिया अपने गैर कानूनी फ़ैसले फौरी रद्द करे, बसूरत दीगर इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जाएगी। इस ज़िमन में यूनियन और मज़ाहिरीन के एक वफ़द ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत से भी मुलाकात की, जिनके मसाइल संजीदगी से सुनने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर ने NULM शोबे के अफसरान को हिदायत दी कि मज़कूरा हॉकर्स यूनियन के राब्ते में रहकर काम करे। उन्होंने अपने मातहतीन को तंबीह दी कि वो कानून की खिलाफ वर्जी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर म्यूनिसिपल अमले ने
कई गैरकानूनी फेरवुल ढूंढ निकाले और सारिफिन पर फीकस 5,000 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सिडको N9 इलाके में इंडोबोट रोबोट के जरिए गंदे पानी की शिकायत के इजाले के दौरान कार्रवाई अमल में लाई गई। इस कार्रवाई में कई गैर कानूनी फेरुल कनेक्शन पाए गए, जिस पर इन सारिफिन से फीकस 5,000 रुपये के हिसाब से कुल 30,000 रुपये बतौर जुर्माना वसूल किया गया। ये कार्रवाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीकरण धांडे की रहनुमाई में अंजाम दी गई। इस मौके पर सब इंजीनियर लक्ष्मीकांत कोटकर, रोहित एंगड़े, आनंद राजपूत, भूषण देवरे और नागरी मित्र पथक के जवान भी शामिल थे। MP डॉक्टर कल्याण काड़े गुज़िश्ता रोज़ अपने हामियों के साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचे और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ मसाइल पर उनसे कामयाब नुमाइंदगी की। MP डॉक्टर कल्याण काड़े ने सहाफ़ियों को बताया कि गुज़िश्ता दिनों रास्ता कुशादगी मुहिम के दौरान जिन शहरियान के मकानात मुनहदिम किए गए थे, उन्हें मावेज़ा अदायगी के अलावा रोशन गेट, बाजीपुरा और दीगर इलाकों में पानी की टाँकियों की तामीर, म्यूनसिपल अस्पतालों के ज़रिए शहरियान को तिब्बी सहूलतें फराहम करवाने के साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स और स्ट्रीट डॉग्स और दीगर मसाइल पर म्यूनसिपल इंतज़ामिया से बातचीत की गई और ये मीटिंग समर आवर साबित होगी। जल्द ही इसके नताइज सामने आएंगे। इस मीटिंग में डॉक्टर कल्याण काड़े के अलावा पार्टी के शहर सदर यूसुफ शेख, अनीस पटेल, रिजवान सौदाकर और दीगर ओहदेदारान के अलावा चिकल थाना, मुकुंदवाड़ी, नारेगांव, राजनगर और दीगर इलाकों के मुतासरीन भी उनके हमरा मौजूद थे। जबकि म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत के अलावा एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, सिटी इंजीनियर फारूक खान, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा और सभी शोबों के HODs भी इस मीटिंग में शामिल थे। विशेषतः या शहरातल्या ज्या रस्त्यावरची घरं पाडली किंवा दुकानं पाडल्या गेल्या त्यांच्या संदर्भात काही चर्चा करायची होती, ती केली। ज्या ठिकाणी कब्रस्तानला जागा नाही, ज्या ठिकाणी पाण्याच्या टाकीला जागा नाही, किंबहुना दवाखान्याला जागा नाही, असे अनेक प्रश्न या शहरातले आणि विशेषतः फुलंब्री विधानसभा मतदारसंघातील त्या सगळ्या कामाकरता वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटच्या सगळ्या अधिकाऱ्याला एकत्र करून एक बैठक आपल्या महापालिकेचे प्रशासक आणि आयुक्त श्रीकांत साहेबांसोबत घेतली आणि आमचे सगळे विषय समजून घेऊन त्याच्यावर जिथं जिथं त्यांना स्पष्टपणे आम्हाला उत्तर देऊन काम करण्यात आलं, त्याबद्दल त्यांनी आम्हाला बऱ्यापैकी या गोष्टी समजून घेऊन काम मार्गी लावलेलं आहे। जे काही प्रलंबित विषय आहे त्याच्यातही त्यांनी अधिकाऱ्याला सांगितलं तपासून मला ताबडतोब कारवाई करा, लवकरात लवकर आमची ती कामं मार्गी लागेल असं मला खात्री आहे। जे इलिगल बांधकाम होतं ते पाडण्यात आलं आणि जे डॉक्युमेंट ज्या प्रॉपर्टीज आता रोडमध्ये जातील त्यांना ते मोबदला देतील। 100% गुंठेवारी झाल्यावर रजिस्ट्री केली पाहिजे, हा कायदा आहे। रोशन गेटच्या पाण्याच्या टाकीचा विषय होता, बाजीपुराच्या पाण्याच्या टाकीचा विषय होता, असे खूप विषय होते शहरातले, दवाखान्याचे विषय होते, शाळेचा विषय होता, स्ट्रीट लाईटचा विषय होता, जे रस्त्यावर फिरणारे स्ट्रीट डॉग आहे, कुत्रे आहे, डुकरं आहे, त्यांना पकडण्याचा विषय होता। खूप बारके बारके विषय महापालिकेचे ज्या ज्या ठिकाणी पाईपलाईनचं काम स्लो गोईंग सुरू आहे त्या संदर्भात सुद्धा आम्ही त्यांना बोललोय आणि ते म्हटले की आम्ही कॉन्ट्रॅक्टरला सांगून त्याला स्पीडअप करू। सर सैयद एजुकेशनल, कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले सर सैयद कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स का 35वां यौम तासीस आज जोश खरोश से मनाया गया। इसी ज़िमन में एक प्रोग्राम भारत रत्न मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया। सोसाइटी की चेयरमैन डॉक्टर शमामा परवीन की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में साबिक़ MP इम्तियाज़ जलील और अनीस डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट पुणे के मारूफ कैरियर कोच अनीस कुट्टी मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर कॉलेज के होनहार तलबा में मेहमानों के हाथों इनामात तकसीम किए गए। बाद अज़ा मेहमानों और सोसाइटी की चेयरपर्सन डॉक्टर शमामा परवीन ने हाज़रीन की रहनुमाई की और उन्हें तालीम की अहमियत से वाकिफ़ करवाते हुए नसीहत की कि वो तालीम सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए हासिल न करें बल्कि ख़ुद को एक बाकिरदार इंसान बनाएं, अपने आप में खुद एतमादी पैदा करें। जिन तलबा को एजाज़ात से नवाजा गया उन्हें मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए और वो तलबा जो इनामात से महरूम रहे
उन्हें सख्त मेहनत और जद्दोजहद करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शेख कबीर की रहनुमाई में वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शेख मोहम्मद अजहर, जूनियर कॉलेज के लेक्चरर मोहम्मद इरफान खान सौदागर और दीगर टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। Let me be very honest, let me be very candid. The real stars of our society are not the politicians. The real stars of our society are not IAS, IPS officers. The real stars of our society, and especially of our community, are those people who are running education institutions. And for this, I congratulate Shamama Madam, the principal कबीर साहब। एक स्कूल चलाना, एक कॉलेज चलाना मामूली बात नहीं है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि इस दुनिया के अंदर सबसे अहम काम, सबसे अहम किरदार अगर किसी का है अपने कौम को आगे बढ़ाना, अपने समाज को आगे बढ़ाना, मुल्क को आगे बढ़ाना, वो काम अगर कोई कर रहा है तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, चाहे वो सर सैयद कॉलेज हो, मौलाना आज़ाद कॉलेज हो या दूसरे जो भी कॉलेजेस हो, मैं समझता हूँ कि अगर 70%, मैडम ने मुझे बताया कि दे स्टार्टेड विद 60 स्टूडेंट्स, 60 बच्चों से शुरुआत हुआ ये सफ़र, एक एक आते गए, जुड़ते गए, काफिला बढ़ता गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2000 की स्ट्रेंथ सर सैयद कॉलेज के अंदर है। ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। वहाँ के प्रिंसिपल ने मेरा तारुफ कराया कि हमें खुशी है कि इम्तियाज़ जलील आज हमारे बीच में आए हैं, ये हमारे ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं। मैं अपना झूठ बोल रहा, मैं एक ही साल था, मैं फेल होकर निकला था, लेकिन मैंने उस नाकामयाबी को अपने दिल पर नहीं लगाया। ये नहीं कहा कि अब मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा, बढ़ते गए। इम्पॉसिबल की शुरुआत जो होती है, अगर आप आय को अगर ले ले, एम को अलग कर दे और आय को अलग कर दे तो फिर पॉसिबल होता है। और इससे बढ़कर मैं क्या उदाहरण दे सकता हूँ कि अगर लगन हो, मेहनत हो, शिद्दत के साथ काम करने का जुनून हो, तो जो इंसान कुछ नहीं कर सकता है वो इस शहर का एमएलए भी बन सकता है और इस जिले का एमपी भी बन सकता है। याफ्ता या डिग्री याफ्ता नहीं बनना है, बल्कि आपको हुनर याफ्ता बनना है। आगे की जो दौर आने वाला है उसके लिए तैयार होना है। जैसा कि मेरा ऑब्जर्वेशन अभी था, बहुत सारी चीज़ें सच में मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अगर आपका डायरेक्शन हो ऐसा हो जाए कि भाई आप दुनिया और आखिरत के मालूमात लेने में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं या करता है, तो दोनों को दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी। लेकिन मुझे ये अफसोस के साथ देखना पड़ रहा है कि बच्चे, खासकर लड़कों का रुझान नहीं है, जबकि उनको सबसे पहले आगे आना। लोग पूछते हैं कि सर सैयद कॉलेज ने क्या किया। हमें ये बताने में फ़ख्र है कि हमने 2 नस्लों को तालीम दी। मुख्तसरन बता दूं, एक लड़की सन 2000 में जूनियर कॉलेज में एडमिशन लेती है, रहमानिया कॉलोनी किराड़पुरे से आकर 12वीं इम्तियाजी नंबरात से कामयाब होती है, बीए में सर सैयद कॉलेज में एडमिशन लेती है, बीए टॉप करती है और 24 जुलाई का लोकमत 2003 का, उसमें उसकी फ़ोटो आती है कि इस लड़की ने सर सैयद कॉलेज से टॉप किया है। वही लड़की उसके बाद एमए करती है, बीएड करती है, अब पीएचडी खत्मुल करीब है और शोबे दर्स व तदरीस से वाबस्ता है। उसी लड़की के होनहार फर्जंद अरहानुल्लाह खान है। ये वो दूसरी जनरेशन है जो काम सर सैयद कॉलेज ने किया है। सोने पर सुहागा, इनके वालिद भी सर सैयद कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल कर चुके हैं। अल सबाह एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी औरंगाबाद के तहत परभनी में चलाए जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज ऑफ एजुकेशन की होनहार तालिबा सैयदा तैयबा कौसर ने यूनिवर्सिटी में टॉप करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। माननीय महोदय हे सैयदा तैयबा यजदी एमडी महजर हसमे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज ऑफ एजुकेशन परभणी
या विद्यार्थिनीस माननीय कुलपती सुवर्ण पदक प्रदान करतील. मी विद्यार्थिनीला विनंती करतो की कृपया आपण दीक्षांत मंचावर यावं. माननीय कुलगुरू महोदय हे सय्यदा तय्यबा यजडी MD मझहर हसमी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉलेज ऑफ एज्युकेशन परभणी या विद्यार्थिनीस कुलपती सुवर्ण पदक प्रदान करतील. वाज़ेह है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एजुकेशन कॉलेज की तालिबा सैयदा तैयबा कौसर सैयद मजहर हाशमी ने B.Ed इम्तिहान में 90.24% नंबरात हासिल करके स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी में टॉप किया, जिन्हें 20 सितंबर को मुनक़िदा कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में वाइस चांसलर डॉक्टर मनोहर चास्कर और रियासती वज़ीर बराए आला व तकनीकी तालीम चंद्रकांत पाटिल के हाथों गोल्ड मेडल और दीगर एजाज़ात से नवाजा गया। इस कामयाबी पर अल-सबा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदर प्रोफेसर शेख मंसूर मुस्तफ़ा, सेक्रेटरी शेख मसरूर शेख मंसूर, ट्रेजरर मुबश्शिर अहमद सिद्दीकी, कॉलेज की इंचार्ज प्रिंसिपल उरूसा कौसर और दीगर स्टाफ मेंबरान ने इस होनहार तालिबा को मुबारकबाद पेश करते हुए मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। आनजहानी निकम गुरुजी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए तमाम सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के इश्तिराक से एक ताज़ियती प्रोग्राम समर्थ नगर में वाक़ गांधी भवन में रखा गया। इस ताज़ियती प्रोग्राम में आनजहां निकम गुरुजी के वर्सा रविंद्र निकम और मंगेश निकम के अलावा कामरेड अभय टाकसाल, प्रिंसिपल GM राठौड़, राधा कृष्ण गायकवाड़, अंबादास रगड़े, रतन पंडागड़े, प्रोफेसर डॉक्टर मच्छेंद्र गोरडे, साबिक़ MP इम्तियाज़ जलील और शहर की दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात शरीक थीं। सभी ने निकम गुरुजी के इस दुनिया से रुखसत हो जाने पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी तालीम, लोक कला और समाजी कामों में गुजार दी। वो अजीम रहनुमाओं के जयंती और पुण्यतिथि प्रोग्राम्स के जनक की हैसियत से जाने जाते हैं। उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में तलबा को रियाजी की मुश्किल तरीन मशक़ें आसानी से हल करने के गुर सिखाए। मैदानी खेल में लेझिम के फ़न से तलबा को वाकिफ़ करवाया। हमारी तहज़ीब व सक़ाफ़त के फ़रोग़ के लिए कई कारहाए नुमाया अंजाम दिए। कई बरसों तक लोक कला फेस्टिवल मुनक़िद करके बेशुमार फ़नकार पैदा किए। इस प्रोग्राम की निज़ामत मारूफ सहाफ़ी सो खंडालकर ने की। इस प्रोग्राम में निकम गुरुजी के मद्दाह बड़ी तादाद में शरीक हुए। आपल्या औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ते आणि गणिताचे शिक्षक त्याचबरोबर मुख्याध्यापक प्रज निकम गुरुजी यांचं नुकतंच दुःखद निधन झालं। त्या दिवशी प्रचंड मुसळधार पाऊस होता आणि निकम गुरुजींबद्दल अनेकांना आपल्या भावना व्यक्त करायच्या होत्या आणि त्यामुळे स्मशानभूमीत केवळ माजी खासदार चंद्रकांतजी खैरे त्याचबरोबर राजेंद्रजी दर्डा या दोघांनी सर्वांच्या वतीने प्रातिनिधिक श्रद्धांजली वाहिली होती। अनेकांना आपापल्या भावना व्यक्त करायच्या होत्या म्हणून आज गांधी भवन मध्ये आम्ही एक सार्वजनिक श्रद्धांजली सभा या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे। या ठिकाणी विविध राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते, त्याचबरोबर शिवाजी हायस्कूल मधील शिक्षक, गुरुजी निकम गुरुजींचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने, त्याचबरोबर चळवळीतील त्यांच्यासोबतचे सहकारी या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत आणि ते आपापल्या भावना व्यक्त करत आहेत। प्रज निकम गुरुजी यांनी आपल्या शहरामध्ये राजर्षी शाहू महाराजांच्या जयंतीची मुहूर्तमेढ रोवली। त्याचबरोबर आपल्या शहरामध्ये सामाजिक सलोखा राहायला पाहिजे, गंगा जमुनी तहजीब ही अधिकाधिक वृद्धिंगत झाली पाहिजे, यासाठी शेवटपर्यंत निकम गुरुजी हे त्यांनी कार्य केलेलं आहे। ते धर्मनिरपेक्ष होते आणि समतेच्या वाटेवर चालण्याचा प्रयत्न त्यांनी अविरतपणे केलेला आहे आणि त्यामुळे त्यांच्याबद्दलच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। लाडली बहन स्कीम का फ़ायदा उठाने वाली ख़वातीन की सहूलत के लिए MIM के फ़ाल क़ायद हाजी इसहाक़ खान ने किराड़पुरा इलाके में अपने राब्ता ऑफिस पर
उनके KYC के लिए 3 रोज़ा कैंप मुनक़िद किया था। इस दौरान 1500 से ज़ायद ख़वातीन के KYC किए गए। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के लिए शुरू की गई लाडली बहन स्कीम का फ़ायदा उठाने वाली ख़वातीन के लिए KYC करवाना लाजमी करार दिया गया है। लिहाजा इन ख़वातीन की आसानी के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ़आल क़ायद हाजी इसहाक़ खान ने किराड़पुरा इलाके में मौजूद उनके राब्ता ऑफिस पर KYC कैंप मुनक़िद करवाया। 22 सितम्बर से आज तक इन 3 दिनों में इस कैंप में 1500 से ज़ायद ख़वातीन का KYC किया गया, जिस पर इन ख़वातीन ने हाजी इसहाक़ खान और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। मेरी माँ बहनों को मैं गुजारिश करता हूँ, जिस किसी के भी लेडी पैसे नहीं आ रहे लाडली बहन के और पैसे आ रहे भी, तो उन्हें ऐसे सब तमाम लोग कहीं भी अगर हमारे पास में आए तो यहाँ फ्री में रखे हुआ है कैंप, या अगर आपको हमारे पास नहीं जमता कहीं अगर जाते तो कहीं भी नेट कैफ़े पे जाके आप वहाँ पे कर सकते KYC, या फिर हमारे पास में ख़ास तौर से मैं किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, नेहरू नगर, यहाँ के आसपास के हमारी ख़वातीन से मैं दरख्वास्त करूँगा, गुजारिश करूँगा कि यहाँ आके KYC कर सकते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से कर रखा गया है प्रोग्राम। शहर के सिडको N9 इलाके में गुज़िश्ता रोज़ एक शराबी ने हाथ में कोयता लेकर इलाके में दहशत फैलाई, जिसे पुलिस ने फौरी गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ दिन दहाड़े एक शराबी नशे में धुत सिडको N9 इलाके में आ धमका, जो अपने हाथ में तेज़धार वाला कोयता लेकर घूम रहा था, जिसके सबब मकामी शहरियान पर खौफ तारी हो गया। मगर मौके पर मौजूद चंद नौजवानों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उसे काबू में किया और उसकी इत्तला पुलिस को दे दी। इत्तला मिलते ही सिडको पुलिस स्टेशन के अहलकार मौके पर पहुंचे और मज़कूरा नौजवान को अपनी तहवील में ले लिया। करनपुरा मंदिर इलाके में खुद को फौजी बतलाने वाले नौजवान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता शाम करनपुरा इलाके में मौजूद मंदिर के गर्भागृह में एक नौजवान फौजी वर्दी पहनकर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। जब उसने कतार तोड़कर अंदर दाखिल होने के लिए ज़िद की तो उस पर शक पैदा हुआ और पुलिस ने इस नौजवान को पकड़ लिया। पहले तो वो पुलिस को भी गुमराहकुन जवाबात देते हुए ख़ुद को एक फ़ौजी साबित करने की कोशिश करता रहा, मगर जब उसे मुंह पर से मास्क हटाने को कहा गया तो वो मुख्तलिफ बहाने बनाने लगा, जिस पर पुलिस का शक मज़ीद गहरा हो गया और उससे जब पुलिस के अंदाज में पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ उगल दिया, जिसने पुलिस को अपना नाम लहू नामदी राउत बताया, जिसका ताल्लुक़ एक किसान ख़ानदान से है। उसने पुलिस को बताया कि उसका ख्वाब था कि फ़ौज में भर्ती हो, जिसके लिए उसने कई बार कोशिशें भी की मगर नाकाम रहा, जिसके बाद उसने फ़ौजी वर्दी, जूते और दीगर सामान ख़रीद कर न सिर्फ गाँव में बल्कि आम तौर पर ख़ुद को एक फ़ौजी ज़ाहिर करना शुरू कर दिया। फ़िलहाल पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और नौजवान की जहनी हालत समेत दीगर पहलुओं पर जाँच की जा रही है। इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात इंस्पेक्टर परवीना यादव ने MCN को दी। काल संध्याकाळच्या वेळेस जे आहे एक महिला आर्मीमधली तिने तिचं नाव जे आहे मयुरी अनिल शिंदे म्हणून सांगितलं। ती दर्शनासाठी आली होती कर्णपुरा यात्रेमध्ये। दर्शनासाठी आल्यानंतर त्यांनी जे आहे तर पूर्ण आर्मीचा इंडियन आर्मीचा पेहरावा घातलेला होता, पण तोंडाला मास्क लावलेला होता। म्हणून आमच्या अंमलदारांनी जे आहे तर तिथे त्यांना म्हटलं की तुम्ही मास्क काढून दर्शन करा वगैरे, पण त्या जे आहे तर मास्क काढायला तयार नव्हत्या। परंतु त्या जे आहे तर मास्क काढायला तयार नव्हत्या आणि ह्यांनी त्यांना सांगितल्यानंतर मी तुमच्या वरिष्ठांना सांगेल, तुमच्या वरिष्ठांना तुमची कंप्लेंट करेल, नाहीतर मला तुमच्या वरिष्ठांकडे घेऊन जा असं सांगितल्याने माझ्या सगळ्या अंमलदारांनी जे आहे तर मला तिथे बोलावलं आणि म्हणून मी तिकडे जाऊन त्याच्याशी चर्चा केली असता तिने तिचे नाव जे आहे मयुरी अनिल शिंदे सांगितले आणि मी इंडियन आर्मीमध्ये जॉईन आहे आणि मी 37 बटालियन उत्तराखंड या ठिकाणी कार्यरत आहे। माझी ट्रेनिंग जी आहे 2023ला खडकवासला या ठिकाणी झालेली आहे आणि जे आहे तर मी इथे फक्त दर्शनासाठी आलेले। पण त्यांना मी म्हटलं की तुम्ही मास्क काढा ना, मग तुम्हाला जर दर्शन जरी झालं तरी एक आहे की बाबा तुम्ही कोण आहेत आम्हाला कळालं पाहिजे, पण तरीसुद्धा त्या जे आहे तर मास्क काढायला तयार नव्हत्या। मग आम्ही त्यांना फोर्सफुली वगैरे हे केलं तरी त्यांनी केलं नाही। मग त्यांच्या वरिष्ठांशी फोन लावून दे म्हटलं तर वरिष्ठांना पण कोणाला त्यांनी फोन लावला नाही। वरिष्ठ कोण आहेत हे त्यांना माहिती नव्हतं।
नंतर मग खूप फोर्स केल्यावर मग मला त्यांनी सांगितलं की मी जे आहे मला थोडेसे मिश आलेले आहे आणि मी तृतीयपंथी आहे म्हणून मला लाज वाटते म्हणून मी मास्क लावलेला आहे असं तिने म्हटलं. पण नंतर आम्ही सगळं व्हेरीफाय केलं असता सदरची व्यक्ती ही कुठेही इंडियन आर्मीमध्ये नव्हती आणि कुठेही ती अशा पद्धतीने जॉब वगैरे करत नाही, परंतु ती ट्रेनमध्ये वगैरे प्रवास करताना 1-2 इंडियन आर्मीच्या लोकांची तिची ओळख झाल्याने तिने तिचा जो आहे तशा पद्धतीची बतावणी केली आणि छावणी पोलीस स्टेशन या ठिकाणी API विवेक जाधव यांच्याकडे घेऊन गेल्यानंतर तिची व्हेरीफाय केल्यानंतर ती जी आहे तर मुलगी नसून ती मुलगा होती आणि तिचं ओरिजिनल नाव होतं की लहू नामदेव राऊत आणि ते जे आहे राहणारी पैठण या ठिकाणची होती आणि आम्हाला बतावणी करताना ती अहिल्यानगर खानापूर या ठिकाणची आहे अशी तिने दिखावा केलेला होता. तरी सदर व्यक्तीवर जे आहे छावणी पोलीस स्टेशन या ठिकाणी गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि पुढील कारवाई API विवेक जाधव करत आहे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह से बाबा कौम महात्मा गांधी की जयंती तक मनाया जा रहा है सेवा पंधरवाड़ा। तालुका फुलंब्री के बाबरा में मुनक़िद किए गए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, इलाके में चलाई गई खुसूसी सफाई मुहिम और की गई शजरकारी। फेरी वालों को दरपेश मसाइल पर एक बार फिर शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन ने म्यूनसिपल दफ्तर पर किया जोरदार एहतजाज। हुकूमत व इंतजामिया के खिलाफ लगाए जमकर नारे। शहरियान के मुख्तलिफ मसाइल पर रुकने पार्लियामेंट कल्याण काड़े ने अपने हामियों के साथ की म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात। इंहदामी कार्रवाई के मुतासरीन को मुआवजा अदा करने से मुताल्लिक़ भी की गई नुमाइंदगी। और जोश खरोश से मनाया गया सर सैयद कॉलेज का 35वां यौम तासीस। होनहार तलबा में मेहमानों के हाथों इनामात तकसीम। तालीम के साथ साथ किरदार साजी पर भी तवज्जो दें, मेहमानों ने दिया तलबा व असातिज़ा को मशवरा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।